जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने परिवार के साथ सुरक्षित होंगे। आज का यह वीडियो देश भर के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और करोड़ों पेंशन भोगियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि इस समय सैलरी, पेंशन, महंगाई भत्ता, महंगाई राहत, 8वें वेतन आयोग, लंबित डीए, डीआर एरियर, कम्यूटेशन रिकवरी और पेंशन भुगतान से जुड़े कई ऐसे बड़े अपडेट सामने आए हैं जिनकी चर्चा लगातार कर्मचारी संगठनों, पेंशनर एसोसिएशनों और सरकारी विभागों के बीच हो रही है। आज हम इन्हीं सभी विषयों पर विस्तार से बात करेंगे और यह समझने की कोशिश करेंगे कि वर्तमान स्थिति क्या है, किन मामलों में आधिकारिक जानकारी उपलब्ध है, किन मुद्दों पर अभी केवल मांग या विचार विमर्श चल रहा है और किन मामलों में अंतिम निर्णय आना अभी बाकी है। इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए ताकि कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी आपसे छूट न जाए। यदि आपको हमारे वीडियो तथ्यात्मक और उपयोगी लगते हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ आपको कर्मचारियों, पेंशन भोगियों और पूर्व सैनिकों से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ संतुलित और उपलब्ध आधिकारिक सूचनाओं के आधार पर सरल भाषा में लगातार मिलती रहती है। सबसे पहले बात करते हैं महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की, क्योंकि यही वह विषय है जिसका इंतज़ार हर केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगी बड़ी बेसब्री से करता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि केंद्र सरकार साल में 2 बार महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की दरों की समीक्षा करती है। यह बढ़ोतरी सीधे तौर पर अखिल वर्धी महंगाई भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आंकड़ों पर आधारित होती है। जब महंगाई बढ़ती है तो उसका प्रभाव कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की क्रय शक्ति पर पड़ता है। इसी प्रभाव को संतुलित करने के उद्देश्य से समय समय पर महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में संशोधन किया जाता है। इस समय उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार वर्ष के शुरुआती महीनों के सूचकांक सामने आ चुके हैं और उनसे यह संकेत अवश्य मिला है कि आगामी संशोधन में एक और बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। हालांकि अंतिम निर्णय तभी माना जाएगा जब सभी आवश्यक महीनों के आंकड़े उपलब्ध हो जाएंगे और उसके बाद केंद्र सरकार द्वारा आधिकारिक स्वीकृति जारी की जाएगी। फिलहाल विभिन्न विश्लेषणों में यह अनुमान लगाया जा रहा है कि कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को इस बार भी महंगाई भत्ते में अच्छी बढ़ोतरी मिल सकती है। यदि आगामी महीनों के आंकड़े मजबूत रहते हैं तो बढ़ोतरी अपेक्षा से अधिक भी हो सकती है, जबकि यदि आंकड़ों में स्थिरता बनी रहती है तब भी एक निश्चित बढ़ोतरी की संभावना बनी हुई है। इसलिए कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए जुलाई का समय काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, लेकिन अंतिम प्रतिशत की पुष्टि केवल सरकार की आधिकारिक घोषणा के बाद ही होगी। अब बात करते हैं पेंशन भोगियों के लिए एक महत्वपूर्ण विषय की, जो समय पर पेंशन भुगतान से जुड़ा हुआ है। कई बार विभिन्न कारणों से कुछ पेंशन भोगियों को समय पर पेंशन नहीं मिल पाती, जिससे उन्हें आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसी को ध्यान में रखते हुए बैंकों के लिए समय समय पर दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं कि पेंशन का भुगतान निर्धारित समय के भीतर किया जाए। यदि किसी विशेष मामले में अनावश्यक देरी होती है तो संबंधित नियमों के अनुसार शिकायत दर्ज कराने और निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने का अधिकार पेंशन भोगियों के पास होता है। इसलिए यदि किसी भी पेंशन भोगी को समय पर भुगतान नहीं मिलता है तो उन्हें सबसे पहले अपने बैंक से संपर्क करना चाहिए, आवश्यक दस्तावेजों के साथ लिखित आवेदन देना चाहिए और ज़रूरत पड़ने पर संबंधित प्राधिकरण के समक्ष भी अपनी शिकायत दर्ज करानी चाहिए। इससे समस्या का समाधान अपेक्षाकृत जल्दी हो सकता है। यह समझना भी जरूरी है कि हर देरी की स्थिति स्वतः किसी अतिरिक्त
भुगतान का आधार नहीं बन जाती, बल्कि संबंधित नियमों और परिस्थितियों के अनुसार कार्रवाई होती है। इसीलिए हमेशा आधिकारिक प्रक्रिया का पालन करना सबसे उचित तरीका माना जाता है। दोस्तों, आज के समय में सबसे बड़ी जरूरत यह है कि हम हर जानकारी को जांच परख कर ही स्वीकार करें। सोशल मीडिया पर कई बार ऐसी खबरें तेजी से वायरल हो जाती हैं जिनमें दावा किया जाता है कि अमुक आदेश जारी हो गया, एरियर मिलना तय हो गया, वेतन में इतनी बढ़ोतरी हो गई या पेंशन तुरंत बढ़ा दी गई। बाद में पता चलता है कि वह जानकारी आधिकारिक नहीं थी। इसीलिए हमारा हमेशा यही प्रयास रहता है कि आपको वही जानकारी दी जाए जिसकी पुष्टि उपलब्ध आधिकारिक स्रोतों या सार्वजनिक रूप से उपलब्ध विश्वसनीय सूचनाओं के आधार पर की जा सके। जहां केवल मांग है वहां उसे मांग ही बताया जाए, और जहां केवल संभावना है वहां उसे संभावना ही कहा जाए। इसी संतुलित जानकारी से आप सही निर्णय ले सकते हैं और अनावश्यक भ्रम से बच सकते हैं। आने वाले समय में महंगाई भत्ते की नई दर, 8वें वेतन आयोग की कार्यवाही, पेंशन से जुड़े सुधार, कर्मचारी संगठनों की मांगें और अन्य सरकारी फैसले लाखों परिवारों को प्रभावित करेंगे। इसीलिए सभी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को धैर्य बनाए रखते हुए आधिकारिक घोषणाओं का इंतजार करना चाहिए। जैसे ही किसी भी विषय पर केंद्र सरकार, वित्त मंत्रालय, कार्मिक विभाग या संबंधित मंत्रालय की ओर से कोई नया आदेश जारी होगा, उसकी पूरी जानकारी सरल भाषा में आपको उपलब्ध कराई जाएगी ताकि आपको अलग अलग स्रोतों पर भटकना न पड़े। अब चर्चा करते हैं 8वें वेतन आयोग की, क्योंकि यही वह विषय है जिस पर पूरे देश के लाखों कर्मचारी और पेंशन भोगी अपनी निगाहें टिकाए हुए हैं। विभिन्न कर्मचारी संगठनों की ओर से लगातार सुझाव और मांग पत्र भेजे जा रहे हैं। इनमें एक प्रमुख मांग यह भी बताई जा रही है कि महंगाई भत्ते की गणना के वर्तमान तरीके की समीक्षा की जाए। कई कर्मचारी संगठनों का तर्क है कि बाजार में वास्तविक महंगाई जिस गति से बढ़ती है, उसके मुकाबले वर्तमान गणना पद्धति कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को पर्याप्त राहत नहीं दे पाती। उनका कहना है कि भविष्य में ऐसा फार्मूला तैयार किया जाए जिससे महंगाई बढ़ने पर उसका प्रभाव वेतन और पेंशन में अधिक संतुलित तरीके से दिखाई दे। हालांकि यह ध्यान रखना जरूरी है कि फिलहाल यह केवल कर्मचारी संगठनों की मांग है। सरकार द्वारा किसी नए फार्मूले को मंजूरी दिए जाने संबंधी कोई अंतिम आधिकारिक आदेश अभी तक जारी नहीं किया गया है। इसलिए इस विषय में सोशल मीडिया पर चल रही अपुष्ट खबरों से बचना चाहिए और केवल आधिकारिक घोषणाओं पर ही विश्वास करना चाहिए। अब आते हैं उस विषय पर जिसकी चर्चा पिछले कई वर्षों से लगातार होती रही है, यानी कोरोना काल के दौरान रोके गए 18 महीने के डीए और डीआर एरियर की। यह मुद्दा आज भी लाखों कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। कई कर्मचारी संगठन लगातार यह मांग करते रहे हैं कि महामारी के दौरान जिन किस्तों का भुगतान नहीं किया गया था, उनका बकाया कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को दिया जाए। दूसरी ओर सरकार पहले भी यह स्पष्ट कर चुकी है कि वर्तमान समय में ऐसे भुगतान का कोई प्रस्ताव स्वीकृत नहीं है। इसके बावजूद समय समय पर विभिन्न विभागों और संगठनों द्वारा इस विषय को दोबारा उठाया जाता रहा है। हाल ही में भी कुछ विभागीय स्तर पर मांगों को संकलित कर उच्च अधिकारियों तक भेजे जाने की जानकारी सामने आई है। इसका अर्थ केवल इतना है कि कर्मचारियों की मांग संबंधित स्तर तक पहुंचाई गई है। इसका यह अर्थ बिल्कुल नहीं है कि भुगतान की मंजूरी मिल चुकी है। अंतिम निर्णय केंद्र सरकार और संबंधित मंत्रालय द्वारा ही लिया जाएगा। इसलिए इस विषय में किसी भी प्रकार की जल्दबाजी में निष्कर्ष निकालना उचित नहीं होगा। यदि भविष्य में कोई आधिकारिक आदेश जारी होता है तो उसका लाभ पात्र कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को नियमानुसार दिया जाएगा। इसके साथ ही कम्यूटेशन रिकवरी का विषय भी लगातार चर्चा में बना हुआ है।
कई पेंशनर संगठनों का कहना है कि वर्तमान व्यवस्था में कम्यूटेशन की रिकवरी अवधि को लेकर पुनर्विचार किया जाना चाहिए। कुछ संगठनों का तर्क है कि विभिन्न राज्यों में अलग अलग अवधि लागू है, जबकि केंद्र सरकार में अलग व्यवस्था होने के कारण पेंशन भोगियों को अपेक्षित लाभ समय पर नहीं मिल पाता। इसलिए मांग की जा रही है कि इस व्यवस्था की समीक्षा की जाए और यदि संभव हो तो ऐसी प्रणाली अपनाई जाए जिससे पेंशन भोगियों को पूर्ण पेंशन का लाभ पहले मिल सके। हालांकि इस विषय में भी अभी तक कोई अंतिम सरकारी निर्णय जारी नहीं हुआ है। यह मामला भी विभिन्न संगठनों के सुझावों और मांगों के स्तर पर है। अगर आपको आज की जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने साथी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। हम आगे भी इसी तरह तथ्यात्मक, संतुलित और महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।